गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आपां केमिस्ट्री का करते पे हाँ मोल कंसैप्ट। मोल कंसैप्ट दे विच कल आपां पढ़िया ही फार्मूला किद्दां बनाईदा। अज आपां अपना हैडिंग हैगा इंपीरिकल फार्मूला किद्दां बनाईदा। ठीक है जी। स्टेटमेंट लम्मी चौड़ी लिखण तो पहलों देखियो एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स लिखते हैं जिद्दां तुहानूं पता होना ग्लूकोज। ग्लूकोज का की फार्मूला हुंदा C6H12O6। ग्लूकोज मैं लिखता। जेकर मैं लिखा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड इहदा फार्मूला हुंदा H2 ते O2। H2O2 लिखता। कोई होर चीज़ जेकर आपां लिखीए जिस तरह आप लिखिए कोई तीसरा आप लिख लिए कार्बन मोनोऑक्साइड, वो तो ठीक है। हाँ, एक होगा नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, नाइट्रोजन टैट्रा ऑक्साइड N2 ते O4 हुंदा। N2O4 लिख लिया। हुण देखियो जिहड़े मैं आ चीज़ां लिखियां ना 1 2 ते 3 इन्हों मैं कहूँगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। इन्हों मैं की बोलूँगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। पर जेकर मैं इन्हों सब तो सिंपल करा, सिंपल का मतलब आ जिदा मैं लिखिया पहलों CH ते O इक्को नंबर ते वेखो कटिंग हो सकती 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6। तो अज पहलो रेशो किन्नी ही 6:12:6। आप इन्हों सिंपल रेशो च बदलता भी कह लो भी इन्हों चो 6 कॉमन कढ़ लिया तो आ एक फार्मूला तैयार हो गया। हुण अगे देखियो आ दोवें जिहड़े इक्को नंबर ते कैंसल हो सकते 2 ते 2 1 जा 2 2 1 जा 2। साडा फार्मूला आ गया H ते O, HO आ गया। आ भी 2 1 जा 2 2 जा 4। साडा फार्मूला आ गया NO2। NO2 आ जिहड़ियां चीज़ां लिखियां ये होणगियां इंपीरिकल फार्मूला। इंपीरिकल फार्मूला की हुंदा वा सिंपलैसट फार्मूला जिहदे च जिहड़ी आ रेशो ना पैरां च जो भी लिखिया उन्होंने सिंपल होल नंबर च कन्वर्ट कर देईदा। ठीक है। आपां कह सकते हैं इहदे बारे मैं लिखना होवे जेकर इंपीरिकल फार्मूला की हैगा वा इत्थे मैं लिख सकदा वा इट इज़ द सिंपलेस्ट फार्मूला विच गिव्स द सिंपल रेशो इन होल नंबर। इट इज़ द सिंपलेस्ट फार्मूला, इट इज़ द सिंपलेस्ट फार्मूला विच गिव्स द whole number ratio between atoms, which gives the simple whole number ratio between atoms of the compound या substance। ठीक है। इत्थे रेशो किन्नी ही 6:12:6 तो इन्हों सिंपल च बदलता 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6। इत्थे रेशो किन्नी ही 2:2। सिंपल बन गई 1:1। इत्थे रेशो ही 2:4। सिंपल बन गई 1:2। फिर इंपीरिकल फार्मूला की आ जिहड़ा एटम्स की कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम्स की सिंपल रेशो च आपां जिहड़ा लिख देईदा फार्मूला उन्होंने इंपीरिकल फार्मूला कहंदे ने। एक अगे जाके वैसे एक्सप्रैशन बनना पर हुणे देखो आप इत्थे ही बना लीए। दोनों च वेखो की चीज़ कॉमन है, एटम तो एटम सेम। इत्थे भी कार्बन एक, इत्थे भी कार्बन एक, हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम रल गए। बस फर्क की आ N मल्टीपल का। जेकर मैं इनू 6 ना मल्टीप्लाई करा दा सॉरी जेकर मैं इनू 6 ना मल्टीप्लाई करा दा 6 1 जा 6 बन जू, 6 2 जा 12 बन जू, 6 1 जा की बन जू 6। एदी कमी ही फिर मैं इत्थे लिख सकदा मॉलिक्यूलर फार्मूला
ये हुंदा n टाइम आ n आ n टाइम इंपीरिकल फार्मूला मॉलीक्यूलर फार्मूला n टाइम हुंदा इंपीरिकल फार्मूला तो n कित्थों आउंदा किद्दां पता लगे हर बार 6 थोड़ा होना हुण इत्थे n किन्ना ही 2 इत्थे n 2 ही ते इत्थे n किन्ना ही इत्थे भी 2 ही ये n आया कित्थों आड़ी चीज़ n दा अगों फार्मूला हुंदा ये हुंदा वा गिवन मास डिवाइडेड बाय ये हुंदा जे गिवन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फार्मूला मास ठीक है। क्वेश्चन करांगे आपे क्वेश्चन देखो किद्दां दे आउणे सानू उन्होंने पहली गल क्या करना इंपीरिकल फार्मूला पता करो तो कुछ स्टैप आ फॉलो करांगे सारिਆਂ ਚ ਉਹ ਲੱਗੀ ਜਾਣੇ कोई औखा नहीं हुंदा ये साडा क्वेश्चन मार्क्स बना दिंदा पुछया जांदा एग्जाम दे विच जे तो इंपीरिकल फार्मूला बन डै पिया अग्यों कह देंगे मॉलीक्यूलर फार्मूला बनाओ तो मॉलीक्यूलर फार्मूला कितना औखा n इंटू इंपीरिकल फार्मूला हुंदा ठीक है। आप एक क्वेश्चन करके वेने आ साडे को अटैम्प्ट हुंदा हुण आपां डिटरमीनेशन करनी इंपीरिकल फार्मूले दी देखियो क्वेश्चन है साडे कोल उन्होंने क्या फाइंड द इंपीरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड क्वेश्चन है साडे कोल फाइंड द इंपीरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड with the following percentage composition with the following percentage composition की सानू गिवन आ जिंक जेड़ा वा ये दो पार्ट ने दो कंपाउंड्स का लभना आपां ए पार्ट विच जिंक दिता जे सानू 47.8% ते क्लोरीन दिता सानू 52.2% एक ए पार्ट विच देखांगे बी पार्ट विच सानू किहड़े एटम्स गिवन ने मैगनीशियम सल्फर ऑक्सीजन ते वाटर मैगनीशियम 9.76% दूसरा हैगा साडे कोल सल्फर 13.01%, तीसरा हैगा साडे कोल ऑक्सीजन 26.01%, लास्ट साडे कोल हैगा वा वाटर हैगा वा 51.22%। 51.22% ये गिवन होनी है परसेंटेज हर बार। देखो तुसीं किद्दां करिया करना, इहदे लई आपां टेबल बनाया करना। इधर आपां लिखना जिहड़े जिहड़े एटम सानू गिवन ने, एक जिंक या ते एक किहड़ा क्लोरीन तुसीं सिंबल ही पा सकते हैं। जिंक जिहड़ा प्रतिशत विच दिता ना परसेंटेज विच उहनूं ग्राम दे विच लिख लेना। एक किन्ने ग्राम हैगा 47.8 ग्राम
ये किन्ने ग्राम हैगा 52.2 ग्राम। फिर आपां लिखना हुंदा इन्हां दा आ ते गिवन मास आ, परसेंटेज नूं ग्राम च बदल लिया। हुण इन्हां दा लिखना जे मोलर मास। तुहानूं ये याद होना चाहिए वा जिद्दां क्लोरीन दा हुंदा 35.5 ते जिंक दा हुंदा जे 65। जिंक हुंदा 65 ग्राम। इन्नी चीज़ ते क्वेश्चन वाली हुण अगे करना आपां 35.5 ग्राम। फिर आपां कड्ढने हुंदे आ नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स कह लो या नंबर ऑफ मोल्स कह लो। ठीक है, आपां इत्थे की एटॉमिक मास ते लिखता, फिर आपां लिखना नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स किद्दां पता करने? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ते इन्हां नूं डिवाइड करके कितना आंसर आउंदा वा? पहले दा आंसर हैगा 0.73, पहले दा आंसर हैगा 0.73, दूजे दा आंसर हैगा वा 1.46। ठीक है, डिवीजन तुसीं कर लो, मैं इत्थे टाइम इन्हां ते ना लावां। नंबर ऑफ एटम हो गए, फिर तुसीं वेखनी रेशो। ठीक है, रेशो किद्दां पता करनी आ? इन्हां दोनों नूं लिखिया 0.73 1.46, दोनों चो छोटा नंबर वेखो किहड़ा 0.73, उन्होंने दोनों ना डिवाइड करा देना। पहलों सेम लिख ले, फिर दोनों चो जिहड़ा निक्का नूं दोवां थले डिवीजन च करा देना। इनू कैंसल करता, कितना आ गया 1। इनू इहदा वेखो 73 दा जस्ट डबल हुंदा है, इनू कैंसल किया 2 आ गया, रेशो आ गई 1:2। हुण आपां जिंक लिखिया Zn, क्लोरीन लिखिया Cl। जिंक दे पैर च की पाउणा 1 ते क्लोरीन दे पैर च की पाउणा 2। ये आ गया जे इंपीरिकल फार्मूला। इंपीरिकल फार्मूला सेम स्टैप हर बार रिपीट होने जे, क्लीयर हो जाना चाहिए। नैक्सट भी करते हैं आपां। ठीक है, नैक्सट देखियो। नैक्सट साडे कोल मैगनीशियम सल्फर ऑक्सीजन ते वाटर। जदों आपां टेबल बनावांगे सल्यूशन दे विच साडे कोल कॉलम च आउणा मैगनीशियम, फिर आउणा सल्फर, फिर आउणा ऑक्सीजन ते फिर की आउणा वाटर। जिन्ने भी दिते सारिਆਂ नूं लिख लेना इस तरह। फिर इन्हां सारिਆਂ दा परसेंटेज वेखो किन्ना किन्ना दिता ते उहनूं आपां गिवन मास करके लिख लेना। गिवन मास ग्राम दे विच कन्वर्ट कर लेना आपां इन्हां नूं। ये दिता वा 9.76 परसेंटेज नहीं लिखना, ग्राम लिख लिया। ये दिता वा 13.01 परसेंटेज नहीं लिखना, ग्राम लिख लिया। ये दिता वा 26.01 परसेंटेज नहीं लिखना, ग्राम लिख लिया। 51.22 फिर इनू किच लिख लिया आपां ग्राम दे विच। पहला स्टैप तो ये जे क्वेश्चन ही तो आ रहा आपां। हुण अगले जिहड़े टेबल के कॉलम उन्होंने पूरा याद रख लियो। हुण लिखना हुंदा मोलर मास। इत्थे किहड़ी चीज़ आउणी आ? मोलर मास। मोलर मास, फिर उस तो बाद की आउणा वा? मोलर मास तो बाद नंबर ऑफ एटम्स। ये स्टैप ना भुल्लण। फिर की आउणा? नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स आपां पता करने। नंबर ऑफ एटम्स तो बाद आउणी रेशो। जे रेशो सिंपल नहीं आ तो उन्होंने सिंपल बनाना भी हुंदा। फिर की पता करनी आपां? रेशो। ठीक है, रेशो पता करनी। हुण देखदे नूं आपां किद्दां करांगे। ठीक है, आउंदा ये पूरा ये भी बस आपां नूं लोड़ हुंदी आ भी साडा कोई छुट्टे ना भी कैमरे विच पूरा ये आउंदा पिया वा। दस दिया करो जे ते क्वालिटी वीडियो दी नहीं ठीक हुंदी, इंप्रूव करन दी कोशिश करूँगा। ठीक है, अगे देखियो मोलर मास। मोलर मास किद्दां लिखना? मैगनीशियम दा मोलर मास किन्ना हुंदा? सल्फर दा हुंदा 32 ग्राम, 32 ग्राम हुंदा। ऑक्सीजन दा किन्ने ग्राम हुंदा? 16 ग्राम। वाटर दा किन्ने ग्राम हुंदा? 18 ग्राम। मैगनीशियम दा एटॉमिक नंबर हुंदा वा 12 ते इहदा
मे बी होना वा 25 ग्राम 24 ग्राम। मैगनीशियम का किन्ना हैगा वा, क्योंकि 12 ईवन नंबर है ना, ये भी याद रखो। जिद्दां मैगनीशियम का अटोमिक नंबर 12 तो 12 इज़ द ईवन नंबर, तो ईवन नंबर वाले का अटोमिक मास उन्होंने डबल करके निकल आता। 12 तो 12 किन्ने हो गए 24। होर जेकर आप गल करिए किसी ऑड नंबर की, जिद्दां सोडियम है, सोडियम का किन्ना 11 इज़ अ ऑड नंबर, तो ऑड नंबर नूं डबल करोगे 22 बनता, पर ऑड वारी डबल नहीं करीदा, एक वधा दईदा 23 आ जाता। ठीक है, चलो इत्ते फोकस करो। मैगनीशियम का मोलर मास 24 ग्राम, सल्फर का 32 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम, तो वाटर का यदा 2 ग्राम, तो यदा 16 ग्राम 18 ग्राम हो जाता। नंबर ऑफ एटम कितना पता करी दे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे। नंबर ऑफ एटम कितना पता करी दे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे। फिर नंबर ऑफ एटम कितना पता करी दे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। फिर आ जाइए गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, नंबर ऑफ एटम। हुण देखते हैं इन्हां दा की आंसर आउंदा है। 9.76 नूं जेकर आपां 24 ना कराइए, ये आउंदा वा 0. ये मैं लिख दिना, इन्हां दे आंसर की आउंदे ने 0.406, 0.406, 1.625 ते 2.84, 2.84। ठीक है, ये तो आप डिवीजन करके इन्नी चीज़ बना सकते। हुण आ गया रेशो। रेशो किद्दां पता करनी आपां, इन्हां नूं उद्दां लिखिया 0.406 उसे तरह, 0.406 उसे तरह, 1.625 उसे तरह, 2.84 उसे तरह। इन्हां चों सब तो छोटा नंबर किहड़ा, 0.406 वाला छोटे नंबर नाल सारिਆਂ ਨੂੰ डिवाइड करा देना। ਜਿਹੜਾ भी छोटा नंबर होगा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ डिवाइड करा देना। डिवाइड कराता तो इत्थे की आंसर आता, आ तो कैंसल हो गए, कितना आंसर आ गया 1, आ भी कैंसल हो गए, कितना आंसर आ गया 1। 4 का 4 जा 16 हुंदा, ये अप्रोक्सीमेट 4 आ जाना, 4 आ गया। तो 4 7 जा 28 हुंदा, ये अप्रोक्सीमेट 7 आ जाना। फिर साडे कोल की रेशियो आ गई 1, किन्नी रेशो आई साडे कोल, ये मैं उपर लिख दिना वा 1:1, रेशो 4, रेशो 7। फिर आपां इहो लिखने ने, Mg लिखिया, सल्फर लिखिया, ऑक्सीजन लिखिया ते वाटर लिखिया। इन्हां दे पैरां दे विच Mg दे पैर च 1 1 4 तो इत्थे की ला देना 7 वाटर के मॉलीक्यूल, डॉट पा के 7 मॉलीक्यूल ऑफ वाटर। इस तरह की आना एग्जैक्ट MgSO4.7। ठीक है, हाइड्रेटेड आ जिहड़ा वाटर है वो पैर च 7 नहीं लाना, अगे मल्टीप्लाई करना। ठीक है, इनू कहीदा हाइड्रेटेड साल्ट ऑफ मैगनीशियम सल्फेट। ये अपना इंपीरिकल फार्मूले नाल रिलेटेड सैकेंड क्वेश्चन हो गया। होर देखते हैं 2 क्वेश्चन, ताकि सानू इंपीरिकल फार्मूला होर क्लीयर हो जाए। हुण आपां कोई इदां दा क्वेश्चन लभदे आ जिस च इंपीरिकल फार्मूले तो बाद मॉलीक्यूलर फार्मूला भी बनाउणा होवे। दो एक क्वेश्चन हैगा वधिया, इहदे तो लभ जाना सानू। क्वेश्चन है साडे कोल, कैलकुलेट
calculate the empirical formula, calculate the empirical formula of a compound whose molecular formula is C8H6O4 and empirical weight is 83, empirical weight is 83। देखो ये किदां दा क्वेश्चन आ, आपां की पता करना वा इंपीरिकल फार्मूला, ते सानू गिवन की हैगा वा मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला ते इंपीरिकल फार्मूला ते मॉलिक्यूलर फार्मूले च की रिलेशन हुंदा? मॉलिक्यूलर फार्मूला ये हुंदा वा n टाइम इंपीरिकल फार्मूला। इंपीरिकल फार्मूला इस तरह ही हुंदा, मॉलिक्यूलर फार्मूला हुंदा n टाइम इंपीरिकल फार्मूला। ठीक है, हुण n ते पहलों लभीए फिर वेखदे अगे n किदां लभीदा। n हुंदा वा गिवन मास डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फार्मूला मास। इंपीरिकल फार्मूला मास किन्ना मास गिवन है साडे कोल? इंपीरिकल फार्मूला मास किन्ना हैगा? 83 ते जेड़ा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आ उहदा फार्मूला आ दिता, इहदा भार किन्ना होऊगा? की आ ये C8H6 ते O4। एक कार्बन दा हुंदा 12 ग्राम ते 8 कार्बन नूं 8 टाइम कर दिए, एक हाइड्रोजन का हुंदा 1 ग्राम ते 6 नूं 6 टाइम कर दिए, एक ऑक्सीजन का हुंदा वा 16 ग्राम ते 4 नूं 4 टाइम कर दिए। 12 8 जा किन्ना होऊगा? 96 ग्राम। 8 2 जा 16, 1 कैरी, ठीक है 96 ग्राम। 6 1 जा 6 ग्राम, 16 4 जा किन्ना होऊगा? 64 ग्राम। ऐड करिए 96 ते 64, 160 बन गया, प्लस 6 ये बन गया 166 ग्राम। 166 ग्राम तेनू कैंसल किया, ये एग्जैक्ट किन्ना आ गया? 2। n की वैल्यू आपां नू पता लग गई, n किन्ना साडे कोल आ गया? 2 आ गया। हुण n जेकर 2 वा ते बस आपां की करना हुंदा, इनू 2 इहदे चों 2 ना कह लो भी डिवाइड जिहा करा देना, बस n ही कढ़ना ही आपां। इंपीरिकल फार्मूला की आऊगा? फिर इत्थे आ जाओ, इंपीरिकल फार्मूला इज इक्वल टू किहदे इक्वल ही? मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइडेड बाय n। इत्थे मल्टीप्लाई होना ना, डिवाइड हो गया, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला की हैगा साडे कोल? C8H6 ते O4 इनू डिवाइड करता किहदे नाल? 2 ना, कैंसलेशन कर दो, 2 4 जा 3 जा 2 जा, की आंसर आ गया? C4H3 ते O2। आ हैगा जे इंपीरिकल फार्मूला। ठीक है, कुछ पता लगन डै पिया तुहानू इंपीरिकल फार्मूला की हुंदा, मॉलिक्यूलर फार्मूला की हुंदा, n किद्दां पता करीदा। एक लास्ट क्वेश्चन देखदे होर। लास्ट क्वेश्चन देख लेने आपां।
ये भी वधिया है क्वेश्चन। कंपाउंड आ जिहदे विच कार्बन हैगा 40%, हाइड्रोजन हैगा वा 6.7%, ऑक्सीजन हैगा वा 53.3%। तो इहदा मॉलीक्यूलर मास किहदे इक्वल दिता 60 ग्राम दे। तो इहदा मॉलीक्यूलर फार्मूला पता करना, मॉलीक्यूलर फार्मूला पता करना। आपां मॉलीक्यूलर फार्मूला तां ही पता लगू जेकर इंपीरिकल फार्मूला होऊगा। फिर उदा करांगे, सब तो पहलों आपां इंपीरिकल फार्मूला लभदे। साडे कोल कार्बन आ, हाइड्रोजन आ ते ऑक्सीजन आ। पहले कॉलम दे विच की आउंदा वा, इन्हां दा गिवन मास। आ चीज़ फिर रिपीट होण लगी, गिवन मास किन्ना किन्ना ग्राम ला दिओ परसेंटेज की जगह, तो आ 40 ग्राम हो गया। अगला 6.7 ग्राम हो गया। लास्ट वाला 53.3 ग्राम हो गया, गिवन मास हो गया। फिर आपां लिखना हुंदा इन्हां दा मोलर मास, एटॉमिक मास कह लो। कार्बन का 12 ग्राम हो जाता, हाइड्रोजन का 1 ग्राम हो जाता, ऑक्सीजन का 16 ग्राम हो जाता। फिर आपां लिखना हुंदा नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स कितना लिखी दे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। आते 6.7 ही आ जाना। 40 नूं 12 ना जेकर करिए, ये आना वा 3.3 ते हेठां भी 3.3, 3.3 ते हेठां भी की आना वा 3.3। देखियो फिर आपां लिखनी हुंदी रेशो। रेशो किद्दां लिखी दी, सब तो पहलों ये उदां तार ले, उदां तार ले। फिर इन्हां चों सब तो छोटा नंबर जिहड़ा उहदे नाल डिवीजन कराती, सब तो छोटे नंबर नाल डिवीजन कराती। आ कैंसल हो के किन्ना आ जाऊगा 1। ठीक है, इत्थे कैंसलेशन जदों कीती 1 आ गया, 1 आ गया। ये देखो ਇਹਦਾ 6.6 डबल हुंदा ते अप्रॉक्सीमेटेड 2 ही आ, डबल ही आ। फिर साडे को रेशो आ गई 1 2 ते 1। किद्दां लिखना हुंदा, आपां लास्ट ते लिखना हुंदा इंपीरिकल फार्मूला, इंपीरिकल फार्मूला। आ तिन्ने लिखिए CHO, कार्बन के पैर च किन्ना लिखिए 1, हाइड्रोजन के पैर च लिखिए 2 ते ऑक्सीजन के पैर च भी 1। हुण इंपीरिकल फार्मूले तो बनाउणा मॉलीक्यूलर फार्मूला। सानू पता वा मॉलीक्यूलर फार्मूला ये हुंदा n टाइम इंपीरिकल फार्मूले दे, इंपीरिकल फार्मूले दे। n किद्दां पता करीदा, n हुंदा वा गिवन मोलर मास, नहीं गिवन नहीं, ये हुंदा मॉलीक्यूलर मास, मॉलीक्यूलर मास ते हेठां हुंदा वा इंपीरिकल फार्मूला मास, इंपीरिकल फार्मूला मास ते मल्टीप्लाई करना। इंपीरिकल फार्मूला की आ C1H2 ते O1। मोलर मास किन्ना गिवन है 60 ग्राम। ते इंपीरिकल एदा भार भी देख लीए, इंपीरिकल फार्मूला मास किन्ना होगा, कार्बन का 12 ग्राम, हाइड्रोजन का 1 ग्राम ते 2 जाणियां का 2 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम। ये आ जाना 16 18 30 ग्राम। ये साडा 30 ग्राम आ गया। इत्थे 30 ग्राम भरांगे इंटू C1H2 ते O1 2 आ गया, C1H2 ते O1 इनू करो 2 ना मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2। आ साडा आ गया मॉलीक्यूलर फार्मूला, मॉलीक्यूलर फार्मूला। बस इस तरह पता करीदा इंपीरिकल फार्मूले तो मॉलीक्यूलर फार्मूला। अज लई इन्ना ही करांगे। जो भी कराउणा वा एक रिक्वेस्ट ही समझो, उहदे नोट्स जरूर बनाया करो। जिथे तुहाडा फायदा हुंदा वो फायदा जरूर लिया करो। नोट्स प्रॉपर बनाओगे, अपने हत्थां नाल लिखोगे तो जिहड़ियां चीज़ां अनडाउटिड आ पता लगणगियां। ठीक है, डाउट जिन्ना च रह गया वो भी पता लगणगे, जिहड़ियां क्लीयर होई जांदियां अनडाउटिड आ वो भी पता लगी जाणगियां। ते जिहड़े डाउट आ वो जरूर दस्सिया करो
ਵੀ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।